अरे तुम सब क्या चाहते हो यार, कि तुम्हारी नौकरी छिन जाए? मैं जो बोलता हूं वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? बोलो, जवाब दो। सुनो, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर कोई पुराने या फटे हुए कपड़े पहनकर शोरूम में घुसने की कोशिश करे तो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देना। छोटे मोटे लोग यहां नहीं आ सकते, समझे? इससे हमारी एलीट ऑटो पैलेस की इमेज खराब होती है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और जो मैं कहता हूं वो आधा मत कर देना, फुल फॉलो करना, ठीक है? जी सर, ठीक है। जी सर, ठीक है। अबे ओ लड़की, कहां चली जा रही है? आज ही हमारे सर ने डांटा है, तुम्हारे जैसे को अंदर नहीं जाने देना है। इससे हमारे शोरूम की रेपुटेशन खराब होती है। मैं शोरूम के अंदर फालतू में नहीं जा रही, मुझे एक कार खरीदनी है, इसलिए जा रही हूँ। बस थोड़ी ही देर में अभी आ जाऊंगी। तू कार खरीदने जा रही है? अपनी हालत देखी है? तुझे देख के तो लगता है तू कार का एक अलॉय व्हील भी नहीं खरीद पाएगी और कार खरीदने की बात कर रही है। चल यहां से निकल ले, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। देखिए, आप मुझे जज मत कीजिए मेरे कपड़ों से। मैं पैसे देके कार खरीदूंगी, मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे वाह, पैसे देकर? तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मैं कोई घरेलू काम वाली नहीं हूँ। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की। आर्यन मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सबसे बड़े बिजनेसमैन। और मेरे पास काफी सेविंग्स हैं। आपका क्या हक है मुझे रोकने का? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बेटी? फिर ऐसे कपड़े क्यों? लग्जरी शोरूम में ऐसे थोड़े ना आते हैं लोग। मुझे अंदर जाने दीजिए। आप मुझे बिना वजह रोक रहे हैं। मैंने कहा ना, अंदर नहीं जा सकती। ड्रामा मत कर। अरे क्या हो रहा है यहाँ? बाहर इतना शोर क्यों? कोई प्रॉब्लम है? मैम, ये लड़की जबरदस्ती अंदर जाना चाहती है कार खरीदने के बहाने, लेकिन देखिए ना इसके कपड़े। बॉस ने आज ही कहा है ऐसे लोगों को रोकना, वरना एलिट ऑटो पैलेस की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। ओ मैडम जी, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा, आपको कहीं और देखना पड़ेगा। ये तो लग्जरी कार शोरूम है, नौकरी के लिए नहीं। नहीं नहीं, मैं सही जगह आई हूँ। मुझे कोई काम नहीं चाहिए। मुझे आपके शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। ओह रियली? अरे वाह, तो हमारे पास सबसे महंगी कार है, बुगे है, बुगाटी शिरॉन सुपर स्पोर्ट। कीमत है पूरे 25 करोड़ रुपए। अच्छा, आप गाड़ी की कीमत कैश में देंगी या ऑनलाइन ट्रांसफर? पैसों की चिंता आप मत कीजिए, पहले मुझे गाड़ी दिखा दीजिए। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। चलिए अंदर। मैम, अगर सर को ये पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने आज ही तो बोला है ऐसे लोगों को अंदर मत आने दो। अरे मैं वो देख लूंगी, तुम मत डरो, अपना काम करो। देखिए मैम, ये हमारी सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली लग्जरी सेडान है। इसकी कंफर्ट और क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। और ये रही स्पोर्ट्स लवर्स की पहली पसंद। पावर, स्पीड और स्टाइल, यूनिमिल, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अमित, इन्हें हमारे शोरूम की सबसे महंगी कार दिखा दो। ये वीआईपी कस्टमर है। मजाक है क्या? ये लड़की तो काम वाली गंवार लगती है, ये कैसे खरीद पाएगी? बेकार में टाइम वेस्ट होगा, और साहब को पता चला तो नौकरी भी जा सकती है। हाँ, पर थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है? देखिए मैम, ये है हमारी सबसे टॉप कार। स्पीड 420 किमी प्रति घंटा, इंजन 8.0 लीटर क्वाड टर्बो W16, दुनिया की सबसे फास्ट प्रोडक्शन कार। क्या आपकी औकात भी है इसे खरीदने की? अब बताइए, क्या खरीदेंगी? हाँ, मैं इसे खरीदने ही आई हूँ। और आप लोग मेरी औकात की बात मत कीजिए साधु, इसी में आप सबकी भलाई है। ओ मैडम, इस गाड़ी में किसी को बैठाने तक की परमिशन नहीं है। ये सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स के लिए बनी है, जो असली अमीर लोग होते हैं। आप समझ रही हैं ना? मेरी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तुम लोग अपने मालिक से बात कराओ,
पप्पी वही समझेंगे। मैम, ये तो अब सर से भी मिलना चाहती है। इसे जल्दी से बाहर निकालिए, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं अमित, मुझे ये आम लड़की नहीं लगती, क्योंकि आम लड़की इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकती। नहीं अमित, मुझे ये आम लड़की नहीं लगती, क्योंकि आम लड़की इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकती। और इसके कपड़े देखो, हॉकी दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही लग्जरी ब्रांड के हैं। जैसे हम तुम जैसे आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मुझे लगता है एक बार सर से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है मैम, जैसी आपकी मर्जी। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अभी सर से बात करती हूँ। सर, एक लड़की आई है जो देखने में आम लग रही है, लेकिन मुझे लगता है आम लड़की नहीं है। वो बुगाटी शिरॉन खरीदने की बात कर रही है। ये मजाक है? बुगाटी शिरॉन खरीदने की? वो लड़की शायद मजाक कर रही होगी। उसे जल्दी से बाहर निकाल फेंको, नहीं तो अगर मैं वहां आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर, मैं अभी उसे बाहर करती हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं। मैडम, सर अभी बिजी हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये गाड़ी आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप अब प्लीज बाहर जा सकती हैं। ये लिफाफा अपने मालिक को दीजिएगा। जब वो यहाँ आए तो उन्हें अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किसे आज शोरूम से बाहर किया है। ये लड़की कौन थी? इतनी कॉन्फिडेंट कैसे? और ये लिफाफा, इसमें क्या हो सकता है? क्या सच में इसमें कुछ खास है? अगर सर सही निकले तो? लेकिन अगर वो लड़की सही हुई तो? Ihre kleine Gampi ist unthanklich jene, die es nicht gibt. Jetzt nicht der Chicken Sorrow गाने। सर, वो लड़की ने ये आपको देने को कहा था। सर, वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसने बिना झिझक के कार को छुआ, टेस्ट ड्राइव की डिमांड भी की। देखते हैं इसमें क्या राज है। उसे बिल्कुल डर नहीं था और जाते वक्त उसने कहा कि ये लिफाफा आपको दे दूं। बोली कि इससे आपको पता चलेगा कि आपने किसे बाहर किया है। प्रिय श्री राजेश शर्मा, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 9 बजे मैं मल्होत्रा लग्जरी ऑटो ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलूंगी। वहां तय होगा कि एलीट ऑटो पैलेस का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। प्रिया मल्होत्रा। द प्रिया मल्होत्रा। ये नाम कहीं सुना है? मल्होत्रा लग्जरी ऑटो ग्रुप, वही कंपनी जिसके फ्रेंचाइजीज पर ये पूरा शोरूम चल रहा है। एलीट ऑटो पैलेस ग्रुप का हिस्सा था जो दुनिया भर में लग्जरी कारों की डीलरशिप चलाता था। और प्रिया मल्होत्रा वो वही शख्स थी जो इस ब्रांड के फाउंडिंग डायरेक्टर्स में से एक थी। एक पावरफुल बिजनेस वुमन जिसने कंपनी को शुरुआती दिनों में ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन पिछले कई सालों से वो पब्लिक में दिखाई नहीं दी थी। अफवाहें थीं कि वो रिटायरमेंट में है या किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में व्यस्त। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो लड़की? पता है, ये वही लड़की थी, वो प्रिया मल्होत्रा। सर, मतलब वो हमारे? हाँ, वो हमारे फ्रेंचाइज ऑनर में से एक हैं और हमने उन्हें बाहर निकाल दिया जैसे कोई भिखारी हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी गलती हुई है? मैंने आपको पहले ही बोला तो था, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करेंगे सर? हमारा शोरूम, हमारी जॉब्स सब खत्म हो सकता है। कुछ नहीं होगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कल तक मैं सब ठीक कर दूंगा। पर कैसे सर? वो तो हेड ऑफिस में मिलने वाली हैं क्या? और वो भी फैसला लेने के लिए? अब तुम कल ही देखना, मैं कैसे ठीक कर दूंगा। वो फिर आई है। और ये लोग कौन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिस्टर राजेश शर्मा कहाँ हैं? नमस्ते मैम।
कल जो हुआ वो एक गलत फहमी थी मैम, स्टाफ को, बस। गलती सिर्फ स्टाफ की नहीं शर्मा साहब, गलती आपके चरित्र की थी। मैम, मैं कसम खा के कहता हूं, कस्में बाद में खाना, पहले ये बताइए, जब कोई आदमी साधारण कपड़ों में आता है तो आप उसे ग्राहक नहीं मानते? ये वही शोरूम है जिसे मेरे पापा ने 20 साल पहले शुरू किया था। तब यहाँ सिर्फ 2 गाड़ियां थी और 5 लोग। मेरे पापा ने एक सपना देखा था कि ग्राहक चाहे किसी हालत में आए उसे सम्मान मिलेगा। उन्होंने हमें सिखाया था कि यहाँ आने वाला हर इंसान सम्मान का हकदार है, चाहे उसके कपड़े कैसे भी हों। लेकिन अब यहाँ सिर्फ अहंकार बिक रहा है। मैम प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए, सच में बहुत बुरा था। स्टाफ थोड़ा परेशान था, लेकिन ऐसा इरादा कभी नहीं था कि किसी का अपमान हो। हैज़ इट? हाँ, लेकिन बुरे दिन इंसान को पहचानने का काम करते हैं, और कल मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, और मुझे एक आम लड़की समझकर बैठने तक नहीं दिया गया। क्या ये है तुम्हारा ब्रांड वैल्यू? मैम मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। नहीं, अब गलती मानने का वक्त नहीं, अब जवाब देने का वक्त है। आज से एलिट ऑटो पैलेस की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल दी जा रही है। शर्मा, आप सस्पेंड किए जाते हैं तत्काल प्रभाव से। सर प्लीज मैम, प्लीज, मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका स्कूल, उनका भविष्य। मेरा करियर खत्म हो जाएगा मैम। 20 साल की मेहनत है ये। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। तुम्हारा करियर नहीं खत्म हो रहा, गाड़ियों की धूल साफ करोगे, ग्राहकों की चाय लाओगे और सीखोगे कि असली इज्जत क्या होती है। जी मैम। तुम्हें असली काम समझना होगा। अब तुम अगले 6 महीने सर्विस सेक्शन में काम करोगे। जी मैम। क्योंकि ब्रांड गाड़ियों से नहीं, व्यवहार से बनता है। तुम मिस्रिया, तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है, क्योंकि तुमने मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन याद रखना, अगर अगली बार किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से आंका गया तो तुम बाहर होगी। थैंक यू मैम, मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। याद रखो शर्मा, ब्रांड की असली कीमत कारों में नहीं होती, बल्कि उन हाथों में होती है जो उन्हें सम्मान से छूते हैं। जी मैम, मैं समझ गया। इंसानियत की गाड़ी सबसे आगे चलती है। कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंको। शॉर्ट फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।